हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने हमारे जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें हमने नेचर ऑफ पुअर्टी के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम इंडिकेटर्स मतलब कि कौन से ऐसे सेक्टर्स है कि जहाँ पे हमें पुअर्टी जो है उसके बारे में हमें पता चलता है, उसके बारे में हम देखेंगे। बट जो पॉइंट है वो आपको आपके जो 30% सिलेबस जो कम हुआ है उसमें ये चैप्टर में से आपको ये जो क्वेश्चन है वो नहीं आने वाला है, बट हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो पॉइंट है वो समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इंडिकेटर्स ऑफ पुअर्टी के बारे में दें कि द लेवल्स of poverty and their components are called indicators. In our country various factors showing poverty are known as its indicators। मतलब कि जो अलग अलग कंट्रीज में कि जो एक कंपोनेंट्स होते हैं, कि जो एक पार्ट्स होते हैं कि जिसके थ्रू हमें पता चले कि हमारी कंट्री में पोवर्टी लेवल कितना है, दैट इज़ कॉल्ड इंडिकेटर ऑफ पोवर्टीज। इंडिकेटर्स आर यूजफुल टू नो पोवर्टी एंड लेवल ऑफ पोवर्टी। विथ दिस वी कैन नो द नेचर एंड मेजरमेंट ऑफ पोवर्टीज। द इंडिकेटर्स ऑफ पुअर्टी आर इज फॉलो। मतलब कि ये जो हमें यहाँ पे फॉलोइंग पॉइंट्स देखे उसके ऊपर से पता चलता है कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते और वो पुअर पीपल्स है इस तरह से, और उन्हें कम करने में हम कौन से मेजरमेंट यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। तो फर्स्ट यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मतलब कि हमें घर खरीदने के लिए कितना एक्सपेंडिचर जो है वो होना ज़रूरी है। पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इज अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ अ फैमिली स्पेंड ऑन एन एवरेज ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। दैट मीन्स कि हम हमारी जो फैमिली है उसके ऊपर हमारे जो गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करने के लिए कितनी इनकम हम स्पेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। इट इज़ कैलकुलेट एट द मार्केट प्राइस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स लाइक कार, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर एंड सो ऑन। किसके ऊपर से हम स्पेंड जो कैलकुलेट करते हैं कि कार है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर, उसके ऊपर से हम ये सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करते हैं। द नेशंस टोटल स्पेंडिंग ऑन सच अ गुड्स इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन टू कैलकुलेट दिस। अब यहाँ पे इस तरह से अगर हमें कैलकुलेट करें तो उसकी जो कोई भी कंट्री की टोटल स्पेंडिंग मतलब कितने परसेंटेज अमाउंट हम कितनी अमाउंट जो है वो हम इस तरह के एक्सपेंस पे खर्च करते हो उसे हम पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो हमें पता चलता है कि पर पर्सन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना है। द पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज इज मच लोअर देन द डेवलप्ड कंट्रीज। इन दिस सेंस डेवलपिंग कंट्रीज आर पुअर। अब यहाँ पे ऑब्वियसली जो हम हमारे पे खर्चा करते हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज में कम होता है, इसलिए वो डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो ज़्यादा रिच होती है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। अब द फॉलोइंग टेबल शोज द पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ मेनी कंट्रीज। अब यहाँ पे आपको अलग अलग कंट्रीज़ की पर कैपिटा कंजप्शन कितना है यूएस डॉलर में वो यहाँ पे दिया हुआ है। यूएस 31,469, UK 25,828, जापान 22,149, पाकिस्तान 603, China 1420 and India was 725. According to the above mentioned information on the basis of price year of 2005 in the year of 2014, the per capita household expenditure was $725 in India, 31,469 in US, 25,828 in UK, 22,129 in Japan and 603 is Pakistan. The per capita household consumption is एक्सपेंडिचर इज़ वेरी लेस इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू UK एंड US। अब यहाँ पे इस टेबल के ऊपर से आप देख ही सकते हो कि हमारा जो पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कंजप्शन है वो US एंड UK के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा कम है। तो उसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है, इंडिया जैसी कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज से पुअर है। तो ये था फर्स्ट इंडिकेटर। उसके बाद सेकेंड इंडिकेटर हमें दिया हुआ है लेवल ऑफ malnutrition. The level malnutrition is such a situation in which the food is taken by individual lacks calorie, protein, carbohydrates, vitamins and minerals। यहाँ पे malnutrition that means कि जो लोगों को फूड मिलता है उसमें या तो फिर कैलोरी भी नहीं हो, प्रोटीन भी ना हो, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ऐसा कुछ भी ना हो। In India, in spite of increase in agricultural product, people with low income are unable to get nutritive food because of low per capita income and unequal distribution of income
इंडियाज़ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीपल विथ मल न्यूट्रिशन इज़ फॉलो। अब यहाँ पे हमारे जो इंडिया जैसी कंट्री, वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होने के बावजूद भी यहाँ पे लोग जो है उनके पास प्रॉपर जो न्यूट्रिटिव मतलब कि प्रोटीन विटामिन से भरा हुआ फूड उन्हें नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम कम होती है और एज वेल एज जो उनके पर कैपिटा इनकम है और अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वो अपनी जो डिमांड्स है, जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, वो भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको टेबल में एक सिचुएशंस दी गई, उस सिचुएशंस के ऊपर से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मल न्यूट्रिशन पीपल्स कितने हैं हमारी इंडिया में। आपको टेबल दिया हुआ है। According to the above table, in the period of 1990 and 1992, इंडिया हैड टोटल 23.7% ऑफ malnourished पीपल। मतलब कि यहाँ पे इंडिया में कितने malnourished पीपल्स थे, मीन्स कि जिन्हें प्रॉपर खाना भी नहीं मिल पाता था, वो थे 23.7%। लाइकवाइज इन द ईयर ऑफ 2000 to 2002, 2005 to 2007 and 2010 to 2012, India had 17.5%, 20.5% and 15.6% ऑफ malnourished पॉपुलेशन अकॉर्डिंगली। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे इंडिया जैसी कंट्रीज़ में यहाँ पे आपको 2000 to 2002 की, 2005 to 2006 की और एज वेल एज 2010 to 2012 की इंफॉर्मेशन दी गई। और उसके ऊपर से यहाँ पे पता चलता है कि कितने परसेंट जो लोग हैं वो उनको प्रोटीन विटामिन से भरा हुआ खाना जो है वो नहीं मिल पाता था। अकॉर्डिंग टू द FOA 2015 report, the situation of food security in India ranked second in the world in the measurement of malnourishment, which indicates poverty in India। कि यहाँ पे FOA के रिपोर्ट के हिसाब से कि जो लोग यहाँ पे उनको malnourished पीपल्स मतलब कि यहाँ पे इंडिया जैसी कंट्री में सेकेंड रैंक पे आता है कि जहाँ पे उन्हें प्रॉपर malnourished जो खाना होना चाहिए, प्रोटीन विटामिन से भरा हुआ खाना जो है वो इंडिया में नहीं मिलता है, कि जो हमें बताता है कि हमारे यहाँ पे कितने ज़्यादा पुअर्टी लेवल जो है वो है। उसके बाद का थर्ड इंडिकेटर हमें दिया हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोरालिटी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में दैट हाउ लॉन्ग न्यू बॉर्न बेबीज एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन एन एवरेज। That average life expectancy of a country is based on nutritive food, cleanliness, pure drinking water and health service. Poor people are deprived of such a facility so that they have lower life expectancy. अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग क्या है कि एक तो अगर कोई बेबी जो है वो न्यू बोर्न होता है तो एट द टाइम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कितने टाइम तक जिएगा। और ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड होती है कि हम कैसा हम खाना खाते हैं, क्लीनिंगनेस कितनी है, हमें प्योर पानी ड्रिंकिंग का वाटर किस तरह से मिलता है, हेल्थ की सर्विस कितनी मिलती है, उसके ऊपर से। पुअर पीपल्स जो है वो ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं ले पाते, इसलिए उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। फिर इन्फेंट मोरालिटी रेट, द मीन्स द नंबर ऑफ डेथ टेकिंग अ प्लेस पर 1000 चिल्ड्रन बोर्न बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर। अब इन्फेंट मोरालिटी रेट मीन्स कि हमारे यहाँ पे पर 1000 बोर्न बेबीज जो होते हैं कि ऐसे हो कि जो 1 साल के अंदर ही जिनकी डेथ हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड द इन्फेंट मोरालिटी रेट। द रेट of infant mortality depends upon the availability of health service, mothers' education, vaccination among children and nutrition of the food. Infant mortality is also an indicator of poverty in respect to poor health service. Life expectancy and infant mortality rate of various countries of the world are shown as below. अब यहाँ पे infant mortality rate जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है मोस्टली, कि हमारे पास अगर जो बच्चा है 1 साल के अंदर का, उसे हम किस तरह की हेल्थ सर्विस देते हैं, उसकी मदर का एजुकेशन लेवल कितना है, उसे प्रॉपर वैक्सीनेशन जो हम बोलते हैं टीका लगवाना वो टाइम टू टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसे प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट से भरा, प्रोटीन से भरा, विटामिन वाला उसे न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर भी होता है। ये जितना ज़्यादा डेथ ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा पुअर हेल्थ सर्विस और पुअर्टी के ऊपर इंडिकेट किया जाता है। अब यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है, उसमें कंट्रीज़ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोरालिटी रेट जो है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। तो उसके ऊपर से हम देख सकते हैं कि नॉर्वे की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है 81.6%, अमेरिका की है 79.1%, श्रीलंका की है 74.9%, चाइना 75.8%, वेयर एज इंडिया इज 68 ईयर्स
विच इज़ इवन लेस देन चाइना एंड श्रीलंका। यहाँ पे चाइना एंड श्रीलंका के कंपेयर में हमारे यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही ज़्यादा कम है। एज वेल एज इन द केस ऑफ इन्फेंट मोरालिटी रेट, नॉर्वे 2 चिल्ड्रन पर डाई पर 1000, अमेरिका 6, इन श्रीलंका 9, चाइना 10, वेयर इंडिया रेट इज़ 39 विच इज़ वेरी हाई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्फेंट मोरालिटी रेट में नॉर्वे सबसे कम, दैट मीन्स पर 1000 खाली 2 ही चिल्ड्रन की डेथ होती है, बल्कि इंडिया में कितनी होती है 13 है, वो जो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। यह पता था कि हमारे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ और हेल्थ सर्विस कितनी ज़्यादा पुअर है। बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट दिया हुआ है मेडिकल फैसिलिटीज़। इन हेल्थ सेक्टर डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर एक्सेट्रा इंक्लूडेड एंड देयर स्कैरसिटी एडवर्सली अफेक्टेड हेल्थ सर्विस। इंडिया एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लैक मेडिकल सर्विसेज एंड डॉक्टर्स। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, कंपाउंडर्स हैं, अगर यहाँ पे नहीं होंगे तो यहाँ पे हेल्थ सर्विस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है और लोगों के हेल्थ पे इफ़ेक्ट आती है। अदर इन इंडिया कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इन डेवलपिंग कंट्रीज पीपल गेट लेस मेडिकल सर्विस, दे ऑफन suffer from various diseases as poor people does not get complete nutritive foods। डेवलपिंग कंट्रीज़ में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा कम होती है और ऊपर से जो पुअर पीपल्स होते हैं वो उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता और एज अ रिज़ल्ट उनमें अलग अलग डिसीज़ जो होते हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट देयर इम्यूनिटी इज़ टू लो, कि ऑब्वियसली डिसीज़ ज़्यादा होंगे तो उनकी इम्यूनिटी पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द कंट्री हैज़ लेस मेडिकल फैसिलिटीज़, पीपल आर deprived of such a service, as a result poverty is more। यहाँ पे इस तरह के डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोग खुद की बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो भी फुलफ़िल नहीं कर पाते, एज अ रिजल्ट पुअर्टी जो है वो ज़्यादा होता है। इन डेवलपिंग कंट्रीज एवरी 6000 पॉपुलेशन 1 डॉक्टर इज़ अवेलेबल, whereas among developed economy every 350 people सर्विस ऑफ 1 डॉक्टर इज़ अवेलेबल। ये आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में 6000 लोगों की पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे खाली एक ही डॉक्टर अवेलेबल होता है, बल्कि अगर डेवलप कंट्रीज़ में जाए तो 350, उससे 10 टाइम्स कम अगर पीपल्स होते तो भी यहाँ पे एक डॉक्टर जो है वो अवेलेबल होता है। इन डेवलपिंग कंट्रीज एवरी ईयर 1.7 करोड़ पीपल die from diarrhea, malaria and TB in the whole world। 2.3 crore people suffering from AIDS, out of which 90% belongs to the developing countries। यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज में 1.7 करोड़ पीपल्स ऐसे हैं कि जिन्हें डायरिया, मलेरिया और टीबी के कारण उनकी डेथ होती है, और पूरे वर्ल्ड में 2.3 करोड़ पीपल्स ऐसे कि जिन्हें टीबी होता है, उसमें से 90% केस कहाँ के होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो ये हमें बताता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में मेडिकल फैसिलिटीज़ कितनी ज़्यादा लो होती है। उसके बाद नेक्स्ट इंडिकेटर हमें दिया हुआ है ड्रिंकिंग वाटर। Health of population is very much connected with the water and facility of cleanliness। According to the census report 2011 in India, 63.3% families get pure drinking water through the treated sources, 8.67% family get untreated tap water, and 26% family get water from other sources such as well, hand pump, tube well, spring river, canal, pond। In the absence of pure drinking water, polluted water increase the chances of having waterborne disease and hence make the problem of poverty more severe। अब यहाँ पे प्योर ड्रिंकिंग पॉपुलेशन जो ड्रिंकिंग वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इंडिया में 63% फैमिलीज ऐसी हैं कि जो सोर्सेज जो होते हैं कि हम बोल सकते हैं कि पानी के जो सोर्स है वहाँ से उन्हें पानी मिलता है। 8.67 फैमिलीज ऐसे कि जो उन्हें नल के, जो हम टैप पे बोलते हैं कि नल के ऊपर पानी आता है। 26% जो है वो अदर सोर्सेज मतलब कि कुएँ से, हैंडपम्प से, ट्यूबवेल से पानी जो है वो भरने जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर प्योर ड्रिंकिंग नहीं मिलेगी तो एज अ रिज़ल्ट जो लोग हैं उनके बीच में वाटर रिलेटेड डिसीज होंगे और एज अ रिज़ल्ट उनकी हेल्थ पे भी एडवर्स इफेक्ट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि प्रोविज़न फॉर टॉयलेट्स। अकॉर्डिंग टू द सेंसस रिपोर्ट 2011 इन इंडिया, 70% ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज। दे आर मोर प्रोन टू द वाटर बोर्न एंड कंटेंजियस डिसीजेस। टू सेव देम डिसीज क्लीनिंगनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर द टॉयलेट फैसिलिटीज इज मस्ट। अब यहाँ पे हमारे
यहाँ पे 70% पीपल्स जो है वो गांव में रहते हैं और उनमें मोस्टली जो है वो पानी के रिलेटेड मतलब कि क्लीनिंगनेस और उसके रिलेटेड जो है डिसीज होने जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं और फॉर दैट टॉयलेट फैसिलिटीज़ और क्लीनिंगनेस जो है वो ज़्यादा यहाँ पे दिया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ स्लम फैमिलीज एंड विथ टॉयलेट फैसिलिटीज़, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो स्लम एरियाज जो हम बोलते हैं कि बस्ती के विस्तारों में हम किस तरह से यहाँ पे फैमिलीज़ को हाउसेस और विदाउट हाउसेस देंगे कि 66 फैमिलीज ऐसे कि जिनके वहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं है और 34% फैमिलीज ऐसी कि जहाँ पे जो फैमिलीज़ जो है वो कॉमन टॉयलेट जो है वो यूज़ करती हैं। लैक ऑफ क्लीनिंगनेस, पॉपुलेशन एंड फिजिकल weakness keeps the production and productivity at a low level, which one of the factor rise in poverty। अब यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ ना हो, क्लीनिंगनेस ना हो, फिजिकल वीकनेस हो तो उसके कारण क्या होता है कि प्रोडक्शन हमारा कम होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी और एज अ रिज़ल्ट जो कोई भी कंट्री उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। उसके बाद दिया हुआ है हाउसिंग। वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ पोवर्टी इज ऑल्सो हाउसिंग फैसिलिटीज एंड इट्स नेचर। डेवलपिंग कंट्रीज लैक हाउसिंग फैसिलिटीज, पीपल लिव इन डर्टी हंटमेंट्स एंड स्लम एंड दिस इज कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पोवर्टी। कि अगर हमें पता चले कि करेक्ट पोवर्टी क्या तो हम उसके ऊपर से देख सकते हैं कि घर जो है कितने ज़्यादा लोगों के पास घर नहीं होता है, वो बोलते हैं ना कि स्लम हंटमेंट मतलब कि जो हम झोपड़ी बना के रहते हैं वो, तो उसके ऊपर से पता है हमारे यहाँ पे एग्जैक्ट पोवर्टी कितनी है। Housing is a primary need for human being. Type of housing facilities decides the level of poverty. Construction of house, veranda, member of house, tap in the house, drainage, electricity facilities, etc. and the percentage of house with these facilities decides the level of poverty। यहाँ पे किस तरह के घर में कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह का घर बना हुआ है, उसमें वरांडा दैट मीन्स आंगन है कि नहीं है, घर के कितने लोग हैं, उसमें नल कितने हैं, इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़ है कि नहीं, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ नहीं है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है वो बताती है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में या कोई भी कंट्री में पोवर्टी कितनी है। इंडिया लैक्स हाउसेस विद फुल फैसिलिटीज़। इन इंडिया 60 करोड़ पीपल हैविंग अ ड्वेलिंग वेयर आर डेंजरस फॉर देयर हेल्थ एंड रिस्की फॉर देयर लाइफ। देखने जाए तो यहाँ पे हमारी इंडिया जैसी कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे कि जिनके पास घर नहीं होता। अराउंड 60 करोड़ पीपल्स ऐसे कि जिनके पास घर नहीं है और वो कॉम्प्रोमाइज़ करके रहते हैं। एक ही रूम में बहुत सारे लोग साथ में रह के कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। एज अ रिज़ल्ट ये हमें बताता है कि हमारे यहाँ पे कितनी ज़्यादा जो सिचुएशन है घर की वो ख़राब है। उसके बाद नेक्स्ट इंडिकेटर दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्रीज इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल, इलेक्ट्रिसिटी इज इम्पेरेटिव। इंडिया इज अ मेन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ electricity, then so because of high production and low per capita income a person electricity consumption is very less। अब यहाँ पे कोई भी कंट्रीज जो है वो अगर डेवलप हुआ है कि नहीं उसके वो किसके ऊपर से पता चलता है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर से। हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी होता है पर कंज्यूम भी होता है, बट उसके साथ साथ पॉपुलेशन ज़्यादा है और पर कैपिटा इनकम कम है और एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि लोगों के पास इतनी इनकम नहीं कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पेमेंट कर सके। इसके बाद हमें दिया हुआ है एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, पीपल इन एज ग्रुप ऑफ 15 एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट आर लिटरेट एंड द रेस्ट आर इलिटरेट एंड दे आर मोस्टली पुअर। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कि जो 15 साल से या उसके ऊपर के पर्सन जो कोई भी एक जो लिख सके, जो रीड कर सके, उसे हम लिटरेट कहते हैं, मतलब पढ़ा लिखा, और बाकी का हम इलिटरेट कहते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग गिव्स अ राइज टू इनकैपेबल एंड लेस प्रोडक्टिव लेबरर इन कंट्री। कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कम हो, ट्रेनिंग नहीं हो, तो इसके कारण क्या होता है कि प्रोडक्शन जो है वो लेबरर्स का कम होता है। एज अ रिजल्ट लेबरर्स गेट लिमिटेड वर्क अपॉर्चुनिटीज एंड चॉइस, हिंस वेज रेट एंड लो कैपिटल income increase. In 2011, Brazil has 91% literacy rate, whereas India was 74.4%. In Nepal 60%. In Pakistan is 55% literacy level. यहाँ पे आपको देख रहे हो कि 2011 में ब्राज़ील में 91% लिटरेसी लेवल था, बल्कि इंडिया में कितना है 74.4%, which shows that the developing countries the literacy level is comparatively less. Low education amongst the poor makes them constitutive and less acceptable to changes. अब यहाँ पे जितने
कम पढ़े लिखे होंगे तो वो क्या करते हैं, कोई भी चेंजेस को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और हाई रेट ऑफ इग्नोरेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर, और ये एक बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाला इंडिकेटर है कि हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन लेवल जो है वो कितना है। Only one level of per capita income cannot give a right estimate of poverty at the world. A country is a high per capita income, have high number of people below the poverty line. अब यहाँ पे खाली हम पर कैपिटा इनकम से नहीं बता सकते कि हमारे यहाँ पे कंट्री का एजुकेशन लेवल क्या है। Unequal distribution of income and property. After 1991, economic reforms, economic growth and per capita income have increased sharply in India, but due to unequal distribution of income and larger reduction in the poverty is not notified. With the increase of income inequality, on the one hand, we see that the rich class of people with high standard of living are enjoying good facilities, and on the other hand, we find a low-income people living a low slum and deprived of the basic necessities like foods, education, health. The table below shows the actual income of top 1% class rich in US, UK and India. अब यहाँ पे भले ही 1991 के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इनकम बढ़ी, पॉवर्टी कमी, बट हमें यहाँ पे एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता चल रही है। यहाँ पे इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल हो, और एज अ रिज़ल्ट हम कह सकते हैं कि जो 1% जो रिच पीपल्स है वो उनके पास ज़्यादा इनकम है, और जो लोअर पीपल्स है वो उनके पास इतनी भी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है उन्हें वो फुलफ़िल कर सकें। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई देगा, उस टेबल में पता चल रहा है कि हमारे यहाँ पे कंट्रीज़ में एक्चुअल इनकम जो है 1% फैमिलीज़ की रिच पीपल्स की कितनी है। यूके में 1998 में जो है 15.2% थी, जो 2012 में 18.9% हो गई। यूके में 12.5 और 2012 में 12.7। इंडिया में 1998 में 9% थी, जो बढ़ के डायरेक्ट 12.6% हो गई। According to the above information, in the comparison of 1998 in the year of 2012, the top 1% rich classes share in actual real income has increased. कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, जो 1% शेयर जो है वो रिच पीपल्स का जो टोटल इनकम में जो शेयर है वो बढ़ता ही गया। For India, it can be said the advantage from economic reforms are more in the favor of rich. कि आप इंडिया के जो टेबल है उसके ऊपर से आपको पता चल ही जाता है कि जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोरली किसके फेवर में गया है, रिच पीपल्स के फेवर में, वो जो हमें बताता है कि कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हुआ है। उसके बाद लास्ट इंडिकेटर है हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। When the people with the working capacity are willing to work at the existing wage rate do not find work, they are said to be unemployed. मतलब कि लोग ऐसे हो कि जिन्हें काम करने की इच्छा है, वो करंट वेज रेट भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार, बट उन्हें काम नहीं मिलता, तो एट दैट टाइम दे आर कॉल्ड unemployment. Low economic development and jobless growth after 1991 result a less development of employment opportunity compared to increase in supply of labor. It is the main reason फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे भले ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया 1991 के बाद, पर प्रॉपर जो एम्प्लॉयमेंट के जो चांसेस होने चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा कम थे, इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। एज अ रिज़ल्ट जो पर्सन है वो खुद की बेसिक रिक्वायरमेंट भी वो फुलफ़िल नहीं कर पाए। एज अ रिज़ल्ट अ लेवल ऑफ पोवर्टी रिमेन्स हाई इन इंडिया टिल 2001। द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अराउंड 9%। कि यहाँ पे भले ही कितना भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ। एज अ रिज़ल्ट जो लोग हैं वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, और इंडिया में 9% के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा था। और एज़ पर द लेबर कमीशन इन 2013-14 द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल 15 ईयर्स एंड अबव इज़ 4.9%। कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है 4.9%, और रूरल एरिया में है 4.7 एंड अर्बन एरिया में है 5.5। कि इतना ज़्यादा लोगों को जो है वो उनके पास जॉब भी नहीं है। तो ये हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। तो ये थे हमारे यहाँ पे इंडिकेटर्स की जिसके ऊपर से हमें पता चलता है कि हमारी कंट्रीज़ में कितनी पुअर्टी है वो। आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पे पुअर्टी ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ पुअर्टी के बारे में देखा। आपके होमवर्क में, आपको होम असाइनमेंट में ये जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं एज अ क्वेश्चन, इंडिकेटर्स ऑफ पुअर्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉजेस के मेन रीज़न क्या है पुअर्टी के उसके बारे में हम करेंगे। थैंक यू।